हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा टॉपिक है? क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 1942 में शुरू हुआ था। उससे संबंधित जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम सभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? बताइएगा। कांग्रेस की जो कार्य समिति थी और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया था, क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसके लिए पहले प्रस्ताव आया था ना कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा। तो कहां पे पारित हुई थी? कहां पे हुई थी? वर्धा, लखनऊ, बंबई या त्रिपुरा? तो कहां पे हुई थी बच्चों? ये वर्धा में हुई थी। वर्धा में हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 1942 यानी 1942। 14 जुलाई 1942 में जो इस कार्य समिति में ये प्रस्ताव आया था भारत छोड़ो आंदोलन का, वो अध्यक्ष उस समय कौन था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। इसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ था और इसमें अध्यक्ष कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें सदस्य जो थे भाग लेने वाले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे तमाम जो दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, वह इनमें भाग लिए थे। तो कहा क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्धा। और ये वर्धा कहाँ पे है? ये बंबई। उस समय मुंबई तो था नहीं, बंबई था। तो वर्धा मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? बताइएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? यानी कमांडर इन चीफ। प्रधान सेनापति को क्या कहें? कमांडर इन चीफ। लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कमांडर चीफ कौन था? ये था लॉर्ड वेवेल। कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल था। और ये कब से कब तक था? 1943 से लेकर 1943 से लेकर 1947 तक ये वायसराय था, भारत का वायसराय। और बाद में ये गवर्नर जनरल भी बना। ठीक है, गवर्नर जनरल भी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मित्रों, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये लॉर्ड वेवेल। चीफ कमांडर इन चीफ कौन था? लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बताइएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट कब प्रारंभ किया गया? 9 अगस्त 1942, 12 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या फिर 16 अगस्त 1942? तो कब शुरू हुई थी? यह हुआ था 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। और ये 7 अगस्त, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक में ये हुआ कि 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? बताइएगा। जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था वो बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? ग्वालियर टैंक, काला घोड़ा मैदान, चैंबूर मैदान या फिर मैरीन ड्राइव मैदान? तो कहां पे पारित हुआ था ये? अभी हमने आपको बताया कि मुंबई के ग्वालियर टैंक में ये घोषित हुआ कि 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? कहिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? बंबई, कलकत्ता, साबरमती, मद्रास? तो क्या हो जाएगा? कहां से हुआ था? ये बंबई से हुआ था। कब? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, ये कथन है एक, हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। ये कथन किस आंदोलन से जुड़ा है? बताइएगा। ये कथन
हम भारत को या तो आजाद करेंगे या फिर आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। ये किस आंदोलन से है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह या फिर सविनय योग्य आंदोलन। तो क्या हो जाएगा? ये भारत छोड़ो आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? ये 1920 में, 1920 में। और सविनय योग्य आंदोलन 1930 में, जिसके कारण गांधी जी को कैद कर लिया गया था, नहीं जेल में डाल दिया गया था। और वहीं पे 1932 में कौन सा समझौता हुआ था बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच? पूना समझौता, पूना पैक्ट या पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मित्रों, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह। तो किसके द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? यह दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और वैसे कहते हैं महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ये सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। फिर विवाद होता है कि करो या मरो का नारा इन्होंने क्यों दिया, क्योंकि उस समय गांधी जी को भी ज्ञात हो गया था कि अब बिना कुछ किए ये भारत, जो अंग्रेज थे, भारत छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, तो ये समझ गए थे कि इसी समय अंग्रेजों पर दबाव डालना होगा, वरना जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी, अंग्रेज मजबूत फिर से हो जाएंगे, तो वो भारत कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया और कहा गया कि जो कुछ करना है अभी करना है, वरना कुछ होगा नहीं। तो ये गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन ये किसकी जो विफल प्रतिक्रिया थी, किसकी, मतलब किसके जो कौन सा मिशन है, योजनाएं थी जिसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन ये विफल हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ? बेबेल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना या फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो क्या हो जाएगा इसमें? किसके विफल होने के बाद? ये क्रिप्स मिशन के बाद ही आया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, क्रिप्स मिशन विफल हुआ था। और एक क्रिप्स मिशन क्या था? जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होने वाला था, तो जो विकसित देश थे जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका वगैरह, इनके दबाव में ब्रिटेन को कहा गया कि जो भारत के बड़े बड़े लीडर हैं उनके साथ बातचीत करके मामला सुलझाएं। और क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था और बात भी किया था, लेकिन इनकी जो मांगे थी ये डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार थे, लेकिन नेताओं ने कहा, जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये क्रिप्स मिशन इसमें विफल हुआ। और इसमें जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ये उसने भी मना कर दिया कि उसे एक अलग से राज्य देश चाहिए, राष्ट्र, ठीक है, इसलिए ये विफल हुआ। और ये कब आया था? 1942 में ये भी आया था, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में आया था। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये तो आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी जी के बारे में। इनके नेतृत्व में जो 14 जुलाई 1942 में प्रस्ताव पारित हुआ था, उसी में इनको ये नेतृत्व सौंप दिया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? बताइएगा, किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने या फिर उपयुक्त सभी? तो किसने किया, किसने नहीं किया था समर्थन? ये जो सभी पार्टियां हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे राइट ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और क्योंकि मुस्लिम लीग तो चाहती थी कि इनको एक अलग से राष्ट्र मिले, क्योंकि जो
1937 में एक जनरल इलेक्शन हुआ था जो 11 सीटों पर हुआ था, जिसमें 8 सीटें कांग्रेस ले गई थी और बहुमत में आई थी। तो ये मुस्लिम लीग बहुत मतलब कांग्रेस के विरुद्ध हो गई थी। और जब 1939 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने शुरू हुआ तो ब्रिटेन द्वारा यह कह दिया गया, हस्ताक्षर कर दिया गया कि हाँ, भारत जो है वो ब्रिटेन के साथ है इस युद्ध में। तो जो नेता थे उन्हें जो कुछ स्थान दिया गया था ब्रिटिशों द्वारा, उनसे पूछा भी नहीं गया, उनकी राय भी नहीं ली गई। तो उन्हें ये बहुत धक्का लगा कि जब हम इसमें हैं तो हमसे क्यों राय नहीं ली गई, हमें ऐसी पद नहीं चाहिए, हमें अब स्वतंत्रता चाहिए। तो इन्होंने जो नेताएं थे 8 जो चुने गए थे वो इस्तीफा दे दिए गए उनके द्वारा, जिसके कारण मुस्लिम लीग जो थी वो बहुत खुश हुई। क्यों? क्योंकि वो तो चाहती थी कि कांग्रेस, उस दिन इन्होंने जो 22 दिसंबर का दिन था, 22 दिसंबर उस दिन ये मुक्ति दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी दिन कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था, जो चुने गए थे 1939 में, कि मुक्ति दिवस, कांग्रेस से मुक्ति मिल गई इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? बताइएगा, किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो किसने समर्थन किया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो प्रस्ताव आया था उसका समर्थन किया था। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? बताइएगा, जो भारत छोड़ो के इसमें जो नियम थे, यानी जो जिस तरह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो उसमें लिखा गया था, उसका आलेख किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी या फिर अबुल कलाम आजाद? तो किसके द्वारा बनाया गया था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये जो प्रस्ताव का आलेख था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? बताइएगा, कौन लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष लगातार 6 वर्षों तक था? देखिएगा, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद या गोपाल कृष्ण गोखले? तो कौन थे वो? अबुल कलाम आजाद। ये लगातार 6 वर्षों तक, और कब से कब तक? 1940 से 1945 तक, 1940 से 1945 तक लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे। और ये सबसे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? बताइएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण था, जो गुप्त रूप से चलता था, अंग्रेज उसे मतलब पता नहीं लगा पाते थे, तो उसका नेतृत्व, उसका प्रसारण किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन हो जाएगा? ये उषा मेहता जो थी, ये कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, जो कि कहां से की थी? बंबई में। और ये जो रेडियो था बंबई के अलग अलग भागों में था, ठीक है, कई अलग अलग कोनों से प्रसारण किया जा सकता था। से बंबई से मद्रास तक सुना जा सकता था। बंबई से मद्रास तक सुना जा सकता था, क्योंकि यही एक माध्यम था जो लोगों को बताया जा सकता था कि भारत में कैसा माहौल है, कौन सा आंदोलन चल रहा है, और अंग्रेजों को किस तरह से उन्हें इस देश से बाहर भगाना होगा। तो ये रेडियो मात्र एक माध्यम था जो लोगों को बता पाता था, और ये जो थी बहुत अच्छे से इन्होंने प्रसारण किया था। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्य प्रसारित करता था? यानी जो कांग्रेस रेडियो था उनमें नियमित यानी लगातार कौन प्रसारित किया करता था कार्यक्रम को? सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर सुचेता कृपलानी? तो कौन नियमित रूप से प्रसारित करता था रेडियो पर? ये थे राम मनोहर लोहिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलेन, क्लेमेंट एटली,
मैकडोनाल्ड या फिर चर्चिल? तो कौन था उस समय? उस समय था चर्चिल, चर्चिल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, और ये कब से कब तक था? 1940 से 45 तक चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, वह कौन था? बताइएगा, अमेरिकी पत्रकार वह कौन सा था जो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय महात्मा गांधी जी के साथ था? बेब मिलर, मिलर नहीं होगा, मिलर, बेब मिलर, नेगली फार्सन, विलियम सिवेर या फिर लुई फिशर? तो कौन वो पत्रकार था? ये लुई फिशर। ठीक है, ये एक अमेरिकी पत्रकार था। और बेब मिलर कौन है? ये भी अमेरिकी पत्रकार हैं, लेकिन ये गांधी जी के साथ कब थे? उनके आश्रम में ठहरे हुए थे। ये दांडी मार्च जो शुरू हुआ था, दांडी मार्च, उस समय गांधी जी के आश्रम में ठहरे हुए थे और उनके साथ दांडी मार्च भी किया था ये बेब मिलर। ठीक है, चलते हैं मित्रों। और दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? ये 12 मार्च 1930। कितने सहयोगियों के साथ? 78। और कितने दिनों की यात्रा थी? 24 दिन। 24 दिन। और कितने चले थे? कितनी दूरी? 240 मील। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार था? बताइएगा, कौन सा पत्रकार महात्मा गांधी का जीवनीकार यानी उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर किताब लिखी थी? बेब मिलर, नेगली फार्सन, रिचर्ड ग्रेग या लुई फिशर? तो कौन वो व्यक्ति था ये पत्रकार? उनके साथ तो एक ही था, लुई फिशर। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मित्रों, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। यानी जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ 7 अगस्त को, तो उन्हें कि आंदोलन कब शुरू होगा, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और वो ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, ये अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। 9 अगस्त को आंदोलन शुरू होने वाला था, लेकिन इन्हें उसके एक रात पहले सभी जो नेता थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस के थे, उन्हें सोते समय ही उठा लिया गया और कैद कर लिए गए अंग्रेजों के द्वारा, कि जिसके कारण आंदोलन ना चल पाए। फिर क्या हुआ? फिर 9 तारीख को यह पता चला कि कौन नेतृत्व करेगा, तो इन्हें कहां पे रखा गया था? आगा खां पैलेस में। तो जिसके कारण जो नेता बच गए थे वो अंडरग्राउंड हो लिए थे, जिसके कारण वो गुप्त रूप से इसका भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका गुप्त रूप से समर्थन किया करते थे। तो उन्हें आगा पैलेस में, और ये आगा खां पैलेस कहां पर है? ये पुणे में है। आगा खां पैलेस पुणे में है। ठीक है, और यरवदा जेल जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था सबने आज्ञा आंदोलन के दौरान, तो उन्हें इस जेल में रखा था। और इस जेल को क्या कहा था उन्होंने? मंदिर। इसलिए कभी कहीं कहीं लिखा जाता है यरवदा मंदिर जेल के स्थान पर। ओके, तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? आगा खां पैलेस में उन्हें कैद किया गया था। और यहीं पर भी इनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका? कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु यहीं पर हुई थी, आगा खां पैलेस में। और जिस कमरे में हुई थी वो कमरे तो फिलहाल अभी बंद है, लेकिन आप बाहर से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? इन्हें भी 1942 में 9 अगस्त 1942 की रात को, एक दिन पहले उन्हें आपको बताया कि सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो इन्हें किस जेल में रखा गया था? ये बांकीपुर जेल में रखा गया था। और ये कहां पे है? ये बिहार से संबंधित था, तो ये बिहार में थे। ठीक है, बांकीपुर कहां पे है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला? बताइएगा, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला था? भूदान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस, समाजवादी दल की स्थापना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन्हें जो राष्ट्रीय नेता होने की पहचान मिली वो किस आंदोलन में मिली थी? इसी भारत छोड़ो आंदोलन में। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने सभी दिग्गज नेता जो कांग्रेस के थे उन्हें उठा लिया गया, और जो बचे थे जयप्रकाश नारायण हुए, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली,
और राम मनोहर लोहिया भी इसमें है। तो इनका चेहरा एक नए लीडर के रूप में उभर के आया जो इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगे, इसलिए इन्हें एक पहचान इस आंदोलन के दौरान मिली, जयप्रकाश नारायण को। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठन किया था? बताइएगा कौन नेता थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर अंडरग्राउंड की तरीके से यानी गुप्त रूप से जो गतिविधियां थी संगठित किया इस आंदोलन को। तो कौन थे वो? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जे.बी. कृपलानी, अच्युत पटवर्धन ने। किसने किया था? ये जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो थे ये जेल से फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? बताइएगा किस आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो क्या हो जाएगा? ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मुंबई के ग्वालियर टैंक से जब ये हुआ कि प्रस्ताव पारित हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का, उस समय जो कांग्रेस की तरफ से झंडा फहराने वाली इन्होंने ही झंडा फहराया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हुई। ठीक है, अरुणा आसफ अली। और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से किया था। जो छोटे छोटे लेवल पे छोटे दल थे, लेकिन इन्होंने नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई? बताइएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय कुछ जगहों पर समानांतर सरकारें भी बनी, और उनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था जहां पे समानांतर सरकार बनी थी? बलिया, जौनपुर, गाजीपुर या फिर फैजाबाद? तो कहां पे बनी थी? ये बलिया में बनी थी। बलिया में समानांतर सरकार बनी थी। और किसके नेतृत्व में? ये चित्तू पांडे के नेतृत्व में ये समानांतर सरकार बनी थी, और इन्हें बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। और कहां पे बनी थी? तामलुक में भी बनी थी। और तामलुक कहां पर है? ये मिदनापुर। अभी मिदनापुर कहां पर है? ये बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, बंगाल में यहाँ पे भी समानांतर सरकार बनी थी। ये दिसंबर 1942 में बनी थी। ठीक है, दिसंबर 1942 में बनी थी। और कहां पे बनी थी? एक सतारा में बना था। और सतारा में सबसे लंबे समय तक ये समानांतर सरकार रही थी। ठीक है, लगभग 1943 से 45 तक समानांतर सरकार बनी थी, सबसे लंबे समय तक। ठीक है, चलेगा मित्रों। तो हमारे क्वेश्चन मित्रों खत्म हुए, और आपका अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।